बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण के एक घने वन में चंद्रवापी नामक एक रहस्यमयी झील थी। कहते हैं वहां रात के तीसरे पहर एक सुंदर स्त्री प्रकट होती थी जिसकी आंखें चांदनी जैसी चमकती थीं। लेकिन जिसने भी उसे देखा वो कभी लौटकर नहीं आया। राज्य का युवराज वीरेंद्र साहसी और निडर था। एक दिन जब वह आखेट के लिए निकला तो रास्ता भटक गया और उसी रहस्यमयी झील के किनारे आ पहुंचा। रात हो चुकी थी और झील की सतह पर चांदनी फैल रही थी। तभी झील के मध्य से एक स्त्री बाहर निकली, यक्षिणी। उसकी सुंदरता अलौकिक थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई रहस्य छुपा था। तुम यहाँ क्यों आए हो, राजकुमार? उसने मधुर लेकिन भारी स्वर में पूछा। वीरेंद्र ने उत्तर दिया, मैं सच को जानना चाहता हूँ। क्या तुम वही हो जिसके बारे में सारी कहानियां हैं? यक्षिणी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, जो सच जानता है वह चैन से नहीं रह सकता। लेकिन अगर तुम मेरा रहस्य सुलझा लो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी, नहीं तो तुम भी बाकी लोगों की तरह इस झील का हिस्सा बन जाओगे। वीरेंद्र ने चुनौती स्वीकार कर ली। यक्षिणी ने उसे 3 रातें दी, हर रात एक पहेली, और अंतिम रात पर उसका निर्णय। पहली रात की पहेली थी, जिसे जितना बांटो वो उतना ही बढ़ता है। बताओ क्या? वीरेंद्र ने कहा। प्रेम। दूसरी रात की पहेली थी, जिसे देखते सब हैं पर छू नहीं सकते। वह क्या है? छाया। वीरेंद्र ने उत्तर दिया। तीसरी रात। यक्षिणी की आंखों में अश्रु थे। अब अंतिम प्रश्न। अगर तुम उत्तर दोगे मैं चली जाऊंगी, लेकिन अगर गलत हुआ तो तुम्हारा अंत निश्चित है। मैं कौन हूं? उसने पूछा। वीरेंद्र चुप हो गया। वह जानता था यह प्रश्न सबसे कठिन था। वो बस उसे देखता रहा और फिर बोला, तुम कोई राक्षसी नहीं। तुम एक अभिशप्त आत्मा हो जो प्रेम और मुक्ति की खोज में भटक रही है। तुम्हारा नाम चंद्रिका था और किसी राजकुमार ने विश्वासघात किया था, जिससे तुम यक्षिणी बन गईं। यक्षिणी की आंखों से आंसू बह निकले। चंद्रवापी की लहरें तेज हो उठीं और तभी सब कुछ शांत हो गया। सुबह की रोशनी में झील सूनी थी, कोई यक्षिणी नहीं थी। वीरेंद्र लौट आया, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। वह अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक रक्षक था, प्रेम और वचन का।